इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरुदेव भगवान ने कहा प्रभु से, भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहुर। पहले सुनिए। और भरत जी ने अपना संवाद सुनाया, अपनी ग्लानि मलिनता जो जो व्यवहार उनके समझ में आया वो सुना दिए। तो प्रभु ने अंत में कहा, लाला उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। और रही बात माँ की, तो दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। लोग समझदार बहुत हैं आजकल। कोई पिताजी पर दोष लगाता है, मेरे पिताजी ऐसा किए होते तो मैं भी वैसा हो गया होता, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, ने तो मैं पढ़ लेता। आपको पता होना चाहिए, होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब सड़क की ट्यूबलाइट से पढ़े थे। हम अपन का बतावें, हम कैसे कैसे पढ़े हैं। कानपुर में जहां हमारा पहला निवास था वो 50 रुपए में था, रेलवे कॉलोनी में। वॉशिंग लाइन के बगल में मैं 3 महीने रहा हूँ। एक दिन बहू जी को लेके थे दिखाने, कैसे रहते थे। हमने कहा तब हम तो कथावाचक थोड़ी थे, छात्र थे, हम स्टूडेंट थे साहब। ये कहना कि बाबूजी ने ऐसा न किया इसलिए हमारा वैसा हो गया, मेरी माता जी ने हमारा संहार नहीं किया, नहीं तो मैं भी भक्तराज प्रहलाद हो गया होता। दोष दे जननी जड़ते, वह जड़ है जो माता पिता में दोष देखता है। क्यों? क्योंकि तूने साधु संग नहीं किया है। अब तो बड़ी सुविधा हो गई है, हो कितनी सुविधा हो गई है। जितना फीस में हमनी का इंटर हाई स्कूल बीए एमए कैले हैं जा, उतना आजकल लड़का खाली ट्यूशन फीस देता ना हो। बिना बाबू तो सब जानते बा। जितना में हमने कई 4-5 क्लास पढ़ ले हैं जा, उतना खाली ट्यूशन फीस लागती है। मास्टर साहब पढ़ावे होता ना घर ला। अब हम लोग नहीं कह सकते हमारे माता पिता ने मेरे साथ, अरे माता पिता ने कितना कठोर तप किया होगा हम लोगों को पालने में। आज तो सब सुविधा उपलब्ध है, तब पच नहीं के पढ़त लड़का लो उठौला पर उठाता, उठो गोड़ लागल जागल बनियो लो, उठौला पर लोग गोड़ लागता, उठो सवेर हो गई गोड़ लाग लो। अब बाबुए जी लाग ले, लड़का काहे लाग ले। प्रात काल उठ के माता पिता ले हो गया काम, जय जय, चिंता ही नहीं रह गई। प्रभु कहते हैं दोष दे जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। श्रेष्ठ की सभा की जो सेवा न पाया, साधु संग न रहा हो वो माता पिता को दोष देता है। अभाव से मेरा ये काम नहीं बना, ये ज्ञानता है। जो करने वाला है, जो क्रियाशील है, उसको कुछ अभाव नहीं। अभाव क्या होता है जी? अभाव से जीव का स्वभाव और दिव्य होता है, उसमें तेज अवतरित होता है। प्रभु ने संभाला, कहा भैया आपके नाम का स्मरण जिसको हो जाए उसका पाप ताप अमंगल
सब नष्ट हो जाएगा, लोक में उसका यश बढ़ेगा, परलोक में भी उसका मंगल होगा। आप हमारे प्रिय अनुज हैं। यह धरती आपके धर्म सिद्धांत से ही सुरक्षित है। प्रभु ने क्यों कहा? देखिए, अधर्म में जीना कठिन है, धर्म में जीना कठिन कदापि नहीं। झूठ में रहना कठिन है, सत्य में रहना कठिन नहीं। साधुता में रहना सरल है, असाधुता में रहना कठिन है। सरकार के श्रीमुख वचन है। अब भगवान का यह प्रथम निर्णय है, इन पंक्तियों को हृदयस्थ करिएगा। भैया, हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, पर मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का खजाना है। भगवान ने जो बात कही ना, हे तात, मैं आपको नीक से जानता हूं। तात तुम हूं मैं जानूं के करऊं असमंजस आपको हम ठीक से जानते हैं। और एक घटना है साहब, यदि आप किसी को ठीक से जानते हैं, अर्थात आप उसका स्वभाव जानते हैं, आप जिसको ठीक से जानते हैं उसके द्वारा कहे गए संवाद के आने पर आप कहेंगे ये उनका वाक्य नहीं है, ये वो कह नहीं सकते, अथवा तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम उनको ठीक से जानते हैं। भरत जी ने अपनी ग्लानि जो प्रभु के चरण में रखी, प्रभु कहते हैं मैं आपको नीक से जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे हृदय में एक असमंजस है। क्या? अब जो व्यवहार घटा, राख वो राय सत्य मोहि त्यागी तनु परिहरे प्रेम ता सुबचन मेटत मन सोचो तेहि ते अधिक तुम्हारे पूज्य पिताजी ने सत्य की रक्षा की और मेरे प्रति प्रेम दर्शन कराते हुए महाप्रयाण कर गए। राम जी हैं तो तन रहेगा, राम जी नहीं तो तन नहीं रहेगा, ये प्रेम है। सो तन राख करब मैं कहा जहिन राम पन मोर निभा। भगवान के प्रति मेरा प्रेम निर्वाह नहीं किया, इस शरीर को रखकर हम क्या करेंगे? देखिए, शरीर वस्तुतः धर्म साधन के लिए हमको आपको मिला है, भोग साधन के लिए नहीं। आम के लिए शरीर नहीं है। हम तो कहते हैं ये शरीर यारावुर हवे भगवान बाबूजी, आए करनी मने से राखी पल पल ध्यान बाबूजी। ये शरीर यारावुर हवे भगवान बाबूजी, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाई न जही पर लोक समार।
ऐसन कहले बाणे करुणा अरे निधान बाबू जी ईश्वरिया भगवान अनमोल रतन मिला है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। खाली आऊ माऊ के लिए अमाट बमाट के लिए शरीर मिला है, झगड़ा करने के लिए मिला है, कपार फोड़ने के लिए शरीर मिला है, जमाखोट कंपनी में मेंबर बनने के लिए मिला है। इस शरीर मिला है भजन करने के लिए, इस शरीर मिला है स्मरने के लिए, शरीर मिला है तीर्थ करने के लिए, शरीर मिला है यज्ञ करने के लिए, इस शरीर मिला है सत्कर्म करने के लिए। अतः परिवार बाल बच्चे ये कर्तव्य है, ये दायित्व है, इनका पोषण भी दायित्व है, परंतु उसी में अझुराए रहना ये दायित्व नहीं। बाहर निकलो, परिवार में अझुराए रहना ये दायित्व नहीं है, इससे मुक्त होइए। अरे यही नहीं, हमको ये भी तय करना होगा कि हमारा कर्तव्य कहां तक है। बेटा बेटी सबका ब्याह हो गया, उनके बाल गोपाल अपना उनका प्रारब्ध है, उसके बाद अपने दायित्व से मुक्त होइए। वही में धूरी में जेवर भर रहे हैं, वही में धूरी में जेवर भर रहे हैं, ये भजनिया कब होगा? अनमोल है ना, करना होगा इसको। प्रभु कहते हैं प्रेम प्रण में सत्य पथ का रक्षण करते हुए पूज्य पिताजी महाप्रयाण कर गए। जब उन्होंने सत्य पथ का पालन किया तो उनके द्वारा दिए गए वचन को मेटते में मेरे मन में सोच है, और आप जो भाव हृदय में लेके आए हैं उसके प्रति हमको संकोच है। इस पर भी तापर गुरु मोहि आयसु दीन्हा अवसी जो कहूं चाहूं सोए। भैया मन प्रसन्न करके संकोच का परित्याग करते हुए आज आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। इतना सुनना था कि समस्त अवध समाज प्रसन्न हो गया। देवता घबरा गए। काहे? देवताओं को लगा अब तो भरत जी ये कहेंगे, चलिए प्रभु चलिए श्री अवध चलिए, अभिषेक हो जाए फिर आप वन में चले आइएगा। नहीं हो। देखिए सत्यव्रती को कभी पंच बना दिया जाए तो वो किसी की ओर बात नहीं करता है, वो सत्य की ओर बात करेगा। जो सतपथ पर गतिमान है वो झूठ कपट दंभ इसमें नहीं उलझेगा। भरत जी ने अपने सिर पर जब भार आया जाना तो भरत जी ने प्रस्ताव तो कही दिया, प्रभु आज्ञा हो तो। भैया भरत जी ने कहा गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई है, लक्ष्मण भैया श्री अवध जाएं हम सरकार की सेवा में, अथवा हम दोनों भाई बन जाएं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।